बलरामपुर में नगर पंचायत के अध्यक्ष पद का चुनाव खत्म हो गया है। क्षेत्र से बीजेपी के निष्कासित पार्षद धर्म सिंह ने 15 में से 10 पार्षद के समर्थन में जीत हासिल की। बता दें कि चुनाव में 15 पार्षदों में से 2 लोगों ने पद के लिए नॉमिनेशन भरा था, जहां नवनिर्वाचित अध्यक्ष ने कहा कि सभी लोगों के सहयोग से उन्हें जीत मिली है। मुल्ताई के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बीजेपी प्रत्याशी चंद्रशेखर देशमुख का विरोध किया। कार्यकर्ताओं ने राजधानी के बीजेपी कार्यालय में पहुंचकर प्रदर्शन किया। मुल्ताई के जिला पंचायत सदस्य समेत कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशी को बदलने की भी मांग की है। पांढुर्णा को जिला बनाने की मांग पूरी हो गई है। इसी के साथ अब मध्य प्रदेश में 55 जिले हो गए हैं। बता दें कि देर रात हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के 55वें जिले पर मुहर लगाई गई, जहां सूचना पर पांढुर्णा में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। रायपुर में युवा कांग्रेस और एनएसयूआई ने बैठक की। बैठक में दक्षिण विधानसभा में संकल्प यात्रा एक कदम रायपुर दक्षिण में परिवर्तन को लेकर पदाधिकारियों को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। बता दें कि इस सीट पर लंबे समय से बीजेपी के पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल को विधायक चुना जाता रहा है। मध्य प्रदेश में आगामी चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। बैरसिया विधानसभा में भी 149 रिटर्निंग ऑफिसर भेजे गए। एसडीएम विनोद सैकनिया ने बताया कि विधानसभा में 270 मतदाता केंद्र बनाए गए हैं, जहां बीपीएल ने मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन को वचन करके मतदान केंद्र पर सुनाया है। नेपाल राष्ट्र के बैंक में 2 समुदायों के बीच जमकर बवाल हो गया, जिसका असर भारत में देखने को मिला। बवाल के बाद नेपाल के बाकी जिले के 4 थाना क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया, तो वहीं भारतीय सीमा पर भी गश्ती बढ़ा दी गई है। जिलाधिकारी डॉक्टर मोनिका रावीना और पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा ने बॉर्डर का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। मझौली में विधायक अजय विश्नोई ने 9 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया। एक और विधायक ने बताया कि मझौली में शिक्षा स्वास्थ्य को लेकर हर समस्या का समाधान हुआ, आगे भी निरंतर विकास होता रहेगा। तो वहीं दूसरी ओर कार्यक्रम के बाद महिलाओं ने विधायक से वार्ड वासियों को पट्टा दिए जाने की मांग भी की। नर्मदापुरम में संत महामंडलेश्वर कंप्यूटर बाबा ने गौ सेवा बचाओ यात्रा निकाली, जहां चित्रकूट धाम से 26 सितंबर से ये यात्रा निकाली जा रही है। गौ माता बचाओ यात्रा को लेकर कंप्यूटर बाबा ने कहा कि यात्रा 10 अक्टूबर को उज्जैन पहुंचेगी। इस दौरान उन्होंने सरकार पर निशाना भी साधा है। पीलीभीत में मनरेगा कर्मचारियों ने सड़कों पर उतरकर जमकर नारेबाजी की। बता दें कि कर्मचारी 8 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदर्शनकारियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर सीएम के नाम ज्ञापन भी सौंपा। अम्बेडकर नगर की काशीराम आवास कॉलोनी के रहवासियों ने डायल 112 के पुलिस कर्मियों को घंटों तक रोक कर रखा। लोगों ने बिना किसी अधिकार के आदेश पर सभासद और पुलिस पर कमरा चेक करने का आरोप लगाया। साथ ही पुलिस पर सभासद और साथ ही भाजपा नेता का साथ देने का आरोप भी लगाया है। हमीरपुर में महिला सभासद रजनी ने 3 दबंगों पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया। साथ ही पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायती पत्र देकर मुकदमा दर्ज कराने की मांग भी की। पीड़ित ने बताया कि दबंगों को खेतों से मोरंग निकालने से मना करने पर उन्होंने छेड़खानी की, जहां महिला सभासद ने पुलिस पर भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। दंतेवाड़ा में स्कूल के बच्चों ने सड़क पर धरना प्रदर्शन किया। स्वामी आत्मानंद स्कूल के छात्र छात्राओं की मांग स्कूल में शिक्षकों की कमी को लेकर है, जहां बच्चे अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं। स्टूडेंट्स ने जिम्मेदारों पर शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं करने के आरोप लगाए हैं। जुन्नारदेव के हिरदागढ़ रेलवे स्टेशन पर पेंचवैली और पातालकोट एक्सप्रेस ट्रेन के स्टॉपेज के लिए लगातार प्रयास किया गया, लेकिन आश्वासन के बाद भी निराकरण ही निकला, जहां जिससे आक्रोशित होकर स्थानीय लोगों ने रेल रोको आंदोलन स्टॉपेज आंदोलन प्रारंभ किया। लोगों का कहना है कि निराकरण नहीं होने पर आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा।
बुल्ढाना में खुले में मांस मटन की बिक्री और अतिक्रमण को लेकर अनोखा आंदोलन किया गया। जहां बता दें कि जिले में महकर एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जहां देश विदेश से भक्त दर्शन करने आते हैं। वहीं मंदिर के मार्ग में खुले में मांस मटन की बिक्री हो रही है। मुरादाबाद में ट्रेन के अंदर बेहोशी की हालत में 1.5 साल की मासूम मिली, जहां सूचना मिलते ही जीआरपी पुलिस और चाइल्ड लाइन की टीम ने मासूम को रेस्क्यू कर निकाला। आपको बता दें कि जीआरपी पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है, तो वहीं चाइल्ड लाइन की टीम ने मासूम बच्चे के परिजन को तलाशने के लिए प्रयास शुरू कर दिया है। सूरजपुर के भाड़ी गांव में एक व्यक्ति की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई। दरअसल युवक बारिश के दौरान टूटे हुए बिजली तार को जोड़ रहा था, जिससे उसे तेज करंट का झटका लगा और मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में मातम बरस गया है। कासगंज में आवारा सांड ने बुजुर्ग किसान पर हमला कर दिया। किसान की मौके पर ही मौत हो गई। पूरा मामला पटियाल क्षेत्र के गुंदरागंज गांव का बताया जा रहा है, जहां घटना से गुस्साए ग्रामीणों ने किसान के शव को पटियाला अलीगंज मार्ग पर रखकर हाईवे पर जाम लगा दिया। आधुनिकता के इस युग में डिजिटलाइजेशन के साथ ही साइबर अपराध में भी बढ़ोतरी हो रही है। दरअसल महाराष्ट्र के बुल्ढाना से एक मामला सामने आया, जहां बहकर शहर के रहने वाले दीपक जैतालकर ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गए। दरअसल कुछ महीने पहले दीपक की एक महिला से फेसबुक पर दोस्ती हुई थी। इस दौरान महिला ने ऑनलाइन शिकार कर लिया। आगामी चुनाव को लेकर पुलिस अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वालों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। जहां झरनिया में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बड़ी कार्रवाई की है। 2 क्विंटल 73 किलोग्राम गांजा जब्त कर लिया, जिसकी कीमत 5 लाख से अधिक बताई जा रही। इसके अलावा 681 अवैध गांजे के पौधे भी जब्त किए गए हैं। भोपाल के हनुमानगंज थाना क्षेत्र में एक मामला सामने आया, जिसमें 3 बदमाशों ने एक दवा व्यापारी का 2 लाख का बैग कार से उठाया और फरार हो गए। वहीं पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बता दें कि बदमाशों ने दवा व्यापारी को कार के इंजन में से ऑयल गिरने की बात कही थी और इसके दौरान धोखाधड़ी की। गया में सिविल लाइंस थाना के पदस्थापित महिला सब इंस्पेक्टर प्रीति कुमारी के पिता ने उनकी मां की हत्या कर दी है। बता दें कि मृतिका का अपने पति से झगड़ा हुआ था। कमरे में खून निकलता देख बेटी ने सिविल लाइंस थाने में सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। पन्ना में मोबाइल की दुकान में बैटरी ब्लास्ट हो गई, जिससे दुकानदार का हाथ जल गया। बता दें कि युवक अपने एमआई कंपनी के मोबाइल को सही कराने दुकान पहुंचा था। दुकानदार मोबाइल खोलकर देख रहा था, तभी अचानक बैटरी फट गई। गनीमत रही कि दुकानदार बाल बाल बच गया। मामला पन्ना के मेन मार्केट का बताया जा रहा है। महाराष्ट्र के कत्लखाने जा रहे गोवंश से भरे ट्रक और जायलो वाहन को पुलिस और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया। दरअसल अमरवाड़ा में बजरंग दल को सूचना मिली थी कि हराई क्षेत्र में एक गोवंश से भरा ट्रक निकल रहा है, जिसमें लगभग 40 से 50 गोवंश भरे थे, जिसका पीछा करते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई की और गोवंश को गौशाला पहुंचाया। देहरादून बसंत विहार थाना क्षेत्र में महिला के साथ हुई लूट की घटना का दून पुलिस ने 24 घंटे के अंदर ही खुलासा कर दिया। बदमाश ने युवती के घर पर एक व्यक्ति से जबरदस्ती घुसकर चाकू की नोक पर नकदी और ज्वेलरी लूट ली थी, जहां पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। आलोट के ताल थाना क्षेत्र के ग्राम किटखेड़ी में स्थित तालाब में एक 7 साल के बच्चे की डूबने से मौत हो गई। बता दें कि ग्रामीणों की मदद से बच्चे के शव को बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि बच्चा अपनी बकरियां चराने के लिए गया था, जिस बीच ये हादसा हो गया। घटना के बाद गांव में मातम का माहौल है। देहरादून के कांग्रेस मुख्यालय में सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा की उपस्थिति में 2 दर्जन से ज्यादा लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि सभी साथियों के कांग्रेस पार्टी में आने से आगामी चुनाव में पार्टी को इसका लाभ मिलेगा।
छत्तीसगढ़ में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि लोग अरविंद केजरीवाल की तरफ देखकर हंस रहे हैं और उनके चेहरे का तनाव देखा जा रहा है। जिसका उप मुख्यमंत्री जेल में हो, स्वास्थ्य मंत्री जेल में हो, शिक्षा मंत्री जेल में हो, जिसके पार्टी के सांसद और विधायक भी जेल में हो, जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा लगाए, वो लोग भ्रष्टाचार में डूबे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए करनी सेना ने 80 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारने की बात कही। बताया जा रहा है कि 18 सूत्रीय मांगों पर सरकार की वादा खिलाफी के बाद चुनावी मैदान में करनी सेना परिवार उतरेगा। करनी सेना मालवा समेत अन्य जिलों में भी उम्मीदवार उतारेगी। कोलारस के शासकीय हाई स्कूल भड़ोता किसी भी मामले में प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। यहाँ बच्चों की ड्रेस से लेकर परीक्षा परिणाम काबिले तारीफ है। ये कमाल है प्राचार्य प्रधान असगर खान का, जिसकी छात्रों के पालक भी प्रशंसा कर रहे हैं। सिद्धार्थनगर में 14 विकास खंडों के रोजगार सेवकों ने एक भव्य तिरंगा यात्रा और मोटरसाइकिल रैली निकाली, जिसके बाद सेवकों ने अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएम के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन भी दिया। प्रदेश के सभी रोजगार सेवकों की समस्या को लेकर रोजगार सेवक के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप द्विवेदी ने सीएम से सेवकों की मांगे पूरी करने की बात कही है। सिद्धार्थनगर में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर ईडी की रेड को लेकर विरोध जताया। दर्जनों की संख्या में आम आदमी पार्टी के नेता बासी तहसील तिराहे पर पहुंचे और बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान जिला अध्यक्ष जलाल अहमद ने कहा कि बीजेपी के खिलाफ अगर कोई सच बोलता है तो बीजेपी को बचता नहीं है। लांजी में वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह के तहत वन विभाग ने जागरूकता रैली निकाली। रैली वन परिक्षेत्र कार्यालय किरनापुर से निकलकर शहर का भ्रमण करते हुए शासकीय प्राथमिक शाला बड़गांव सहित दूरस्थ के अग्निनक्सल प्रभावित वन ग्रामों में पहुंची, जहां लोगों को वन्य प्राणी की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है और जंगलों को बचाने के लिए जागरूक किया गया। सीतापुर में राजा महमूदाबाद मोहम्मद अमीर खान का लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया। निधन की खबर सुनकर क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं मोहम्मद अमीर खान महमूदाबाद विधानसभा से वर्ष 1985-89 में कांग्रेस पार्टी से विधायक भी रह चुके हैं। चुरिया में किसानों ने अपने गांव में कियोस्क शाखा खोलने की मांग की है। दरअसल राजीव न्याय योजना की तीसरी किश्त आते ही सुबह से किसानों की भीड़ शाखा में लग गई, जिसमें किसानों को शाखा से बहुत परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। आपको बता दें कि किसानों ने बताया कि कियोस्क बनने से किसानों की पैसे और समय की बचत होगी। प्रदेश के आयुर्वेद छात्र अपनी मांगों को लेकर इन दिनों हड़ताल पर है। रीवा में भी आयुर्वेद कॉलेज के छात्रों ने धरना स्थल पर आमरण अनशन शुरू कर दिया है, जिसका असर चिकित्सकीय सेवाओं पर भी पड़ रहा है। इसके पहले छात्रों ने अपनी डिग्री चलाने के साथ ही अलग अलग तरीकों से विरोध प्रदर्शन भी किया है। टीकमगढ़ के पलेरा नगर में एसडीएम कोड, एसडीओपी कार्यालय और ट्रेजरी कार्यालय नहीं खोलने जाने पर क्षेत्र की जनता में भारी आक्रोश है। लोगों ने बताया कि उन्हें छोटे छोटे काम के लिए भी जतारा जाना पड़ता है। लोगों ने जिम्मेदारी और साथ ही जिम्मेदारों पर शिकायत की बात भी कही है, ताकि उनके द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बनबसा पुलिस देश के लिए मिसाल बनी है। दरअसल बनबसा क्षेत्र के अंतर्गत इंग्लैंड और फ्रांस के 3 यात्री भारत घूमने आए। इस दौरान बनबसा के सजवाड़ मार्केट में उनका लैपटॉप खो गया था। थाने में शिकायत के बाद थानाध्यक्ष बनबसा लक्ष्मण सिंह ने जांच की और विदेशी मेहमानों को उनका लैपटॉप वापस किया। जांजगीर चांपा में भाजयुमों के प्रदर्शन के बाद खराब सड़कों का निर्माण युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, जहां शहर के लोगों को अब चमचमाती सड़क दिवाली के पहले ही मिलने की उम्मीद है। दरअसल भाजयुमों ने खराब सड़कों का कांग्रेस सरकार और नगर पालिका के पदाधिकारियों के नाम पर नामकरण किया था, जिसके बाद हरकत में आकर तत्काल काम चालू कर दिया गया है। कानपुर में कमिश्नरेट लागू होने के बावजूद दबंगों की दबंगई थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा ही मामला 60 थाना क्षेत्र के भीतर गांव कस्बे से देखने को मिला, जहां जमीनी विवाद के चलते सगे भाई ने अपने आधा दर्जन दबंग साथियों के साथ मिलकर अपने भाई की पिटाई कर दी, जिससे युवक लहूलुहान हो गया। वहीं उसके मासूम बच्चों को भी गंभीर चोटें आई है।
काशीपुर में आर्य समाज इंटर कॉलेज में खत्री सभा महिला विंग ने स्कूली बच्चों को निःशुल्क सैनिटरी पैड दिए, जहां इस दौरान उन्होंने बच्चियों को साफ सफाई के लिए भी जागरूक किया और खुद को स्वच्छ रखकर गंभीर बीमारियों से बचने की सलाह भी दी। लखनऊ में अवैध क्लिनिकों के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग अभियान चला रहा है। अवैध रूप से चल रहे दर्जनों क्लिनिकों के खिलाफ इंटोजा अधीक्षक जेपी सिंह ने कार्रवाई शुरू कर दी, जिसकी भनक लगने के बाद झूलाछाप डॉक्टर अपने क्लिनिकों से ताला लगाकर फरार हो गए। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्लिनिकों से कई मरीजों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। सरगुजा में न्यायालय परिसर में प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया गया। बता दें कि उच्च न्यायालय ने प्रदेश के सभी जिलों के न्यायालय परिसर में प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने के निर्देश भी दिए थे, जहां उच्च उप स्वास्थ्य केंद्र के खुलने से पक्षकारों के साथ साथ अधिवक्ताओं का भी रूटीन चेकअप हो सकेगा। हसनगंज में महिला की मौत के मामले में दोबारा जांच कराई गई, जहां एसीएमओ ने बताया कि पहले हुई जांच में कई कमियां थी, जहां दरअसल बीते दिनों डॉक्टर की लापरवाही से एक महिला की मौत हो गई थी, जिसमें जांच के बाद महिला डॉक्टर सहित 3 लोगों को दोषी पाया गया था। अंबिकापुर में अस्पताल के सामने महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया। मामला भट्टी रोड के पास निजी अस्पताल का है, जहां प्रसव से तड़प रही महिला ने खुले आसमान के नीचे बच्चे को जन्म दे दिया। सूचना मिलते ही मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर RN गुप्ता ने एम्बुलेंस भेजकर जच्चा बच्चा को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है। बागली में वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की, जहां टीम ने सागवान की सिल्ली का अवैध परिवहन करने वाले मिनी ट्रक को पकड़ा है। ट्रक से करीब 170 नया लकड़ी जब्त की गई है, जिसकी कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई जा रही है। टीम ने लकड़ियों के साथ एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। सिद्धार्थनगर के सरोली गांव में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। घटना के बाद मृतक महिला के ससुराल वालों ने मामले की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सीतापुर में पुलिस और इनामिया बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ की सूचना पर पुलिस ने कैमा मोड़ के पास चेकिंग लगाई थी, जहां बदमाश ने पुलिस को देखकर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर पर गोली लगी है, जहां पुलिस ने गिरफ्तार आरोपी के पास से चोरी की बाइक, अवैध असला और जिंदा कारतूस बरामद किया है। सोनभद्र में कुएं में मोटर निकालने के लिए उतरे 2 सगे भाइयों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। घटना सोनभद्र के रायपुर थाना क्षेत्र के बिजवार गांव की है। जानकारी के मुताबिक कुएं में जहरीली गैस निकलने से हादसा हुआ, जहां मोटर निकालने के दौरान पहले एक व्यक्ति बेहोश होकर कुएं में गिरा था, जिसके बाद बारी बारी से 2 और युवक एक दूसरे को बचाने के चक्कर में कुएं में उतर गए। मिर्जापुर में अज्ञात शव मिलने से हड़कंप मच गया। पूरा मामला विंध्याचल थाना क्षेत्र के शिवपुरी कोईराम रेलवे फाटक का है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। हालांकि मृतक की शिनाख्त अभी तक नहीं हो पाई है। बांदा में बदमाशों ने बुजुर्ग को घर में घुसकर गोली मार दी, जहां सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। पूरा मामला कोतवाली क्षेत्र के पलहरी का बताया जा रहा है, जहां घटना के बाद से हत्या का आरोपी फरार है। पुलिस फरार आरोपी की तलाश कर रही है।